Hello friends, my name is Khan and once again welcome back to the series Advanced Structures for Speaking English। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीइंग के विभिन्न प्रयोगों के बारे में, यानी बीइंग का कहाँ कहाँ किस सेंस में यूज़ किया जाता है, किस सेंटेंस के शुरू में, आखिर में, बीच में किस सेंस में इसका यूज़ किया जाता है। इन तमाम बातों पर आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ और निश्चित रूप से आज की इस वीडियो को देखने के बाद में बीइंग से रिलेटेड किसी भी तरह का कन्फ्यूजन आपके जहन में नहीं रहेगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में बीइंग के कुछ एग्जाम्पल तो मैं आपको दूंगा ही, साथ ही साथ इस कॉन्सेप्ट को एक पैराग्राफ के माध्यम से भी मैं आपको समझाने का प्रयास करूंगा, जिससे आप इस टॉपिक को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो पहले मोटे मोटे तौर पे इनके यूजेस देख लेते हैं कि किस सेंस में, किसी सेंटेंस के शुरू में, आखिर में, बीच में, किस सेंस में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बाद में पैराग्राफ के जरिए हम इसे डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और सबसे पहले देखते हैं कि बीइंग का एक यूज़ होता है होने के नाते या होने की वजह के सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं। किस तरीके से आपको अपने सेंटेंस में यूज़ करना है वो देख लेते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर आपका एग्जांपल आपको ऐसे बोलना हो कि एक स्टूडेंट होने के नाते आपको अपना काम समय पर करना चाहिए, है ना। तो एक स्टूडेंट होने के नाते या एक स्टूडेंट होने की वजह से, इस सेंस में अगर आपको जब कुछ बोलना है, आपका सेंटेंस बोलना है, तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करेंगे। बीइंग अ स्टूडेंट यू शुड कंप्लीट योर वर्क ऑन टाइम। एक फ्रेंड होने के नाते यानी एक दोस्त होने के नाते तुम्हें उसकी बर्थडे पार्टी में जाना चाहिए। बीइंग अ फ्रेंड यू शुड गो ऑन हिज बर्थडे। ठीक है। यहाँ होने के नाते, वहाँ होने के नाते, कहने का मतलब जब भी नाते के सेंस में आपको कुछ बोलना है, तो जैसे ये एग्जांपल है, बीइंग हियर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर माई फैमिली। यहाँ होने के नाते मेरी जिम्मेदारी है कि मैं मेरे परिवार का ध्यान रखूँ। तो कहने का मतलब जब भी आपको, जब कोई आप हिंदी सेंटेंस बोल रहे हो और उस हिंदी सेंटेंस में नाते का सेंस आ रहा है, तो उस सेंस में आप बीइंग का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को फॉर्म करें। दूसरा इसका यूज़ होता है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, बीइंग प्लस एडजेक्टिव के सेंस में भी इसका यूज होता है। जैसे कई बार, यानी कई बार किसी एक्ट, जैसे मान लो कोई चेंजमेंट होता है, किसी के बिहेवियर में चेंजमेंट हो रहा है, पहले वो ऐसा नहीं था लेकिन अब वो चेंजमेंट आ रहा है उसके अंदर, तो उस सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं बीइंग प्लस एडजेक्टिव के सेंस में। एग्जाम्पल से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। जैसे अगर आपको किसी को कहना है कि कोई आदमी था जो मतलब अब मूर्खतापूर्ण हरकतें कर रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं वाई आर यू बीइंग सो सिली। अब आप इतने मूर्ख क्यों हो रहे हो, है ना। वाई आर यू बीइंग सो सिली, आप इतने मूर्ख क्यों हो रहे हो, यानी ऐसी हरकतें क्यों कर रहे हो रहे हो, ऐसा सेंस आता है इसमें। एक एग्जाम्पल और है, जैसे दे आर बीइंग र्यूड टू मी, यानी कोई आदमी जैसा जिसका व्यवहार अच्छा था लेकिन अब आपके प्रति उसका व्यवहार जो है खराब होता जा रहा है, यानी आप उसके व्यवहार में चेंजमेंट आ रहा है, तो आप उसे बोल सकते हैं, या उन्हें बोल, जैसे एग्जाम्पल है जैसे कि दे आर बीइंग र्यूड टू मी, यानी वे मेरे प्रति र्यूड हो रहे हैं, यानी उनका व्यवहार जो है वो चेंज हो रहा है। पहले अच्छा था लेकिन अब थोड़ा सा व्यवहार जो है उनका खराब होता जा रहा है। तो इस सेंस में आप कह सकते हैं। जैसे अगर सेंटेंस अगला देखते हैं, वाई आर यू बीइंग सो सेल्फिश, आप इतने स्वार्थी क्यों हो रहे हो, यानी पहले आप ठीक थे लेकिन अब आप स्वार्थी हो रहे हो काफ़ी। तो इस सेंस में, यानी कोई भी चीज़, कोई चेंजमेंट हो रहा है, तो उस सेंस में आप अपने सेंटेंस को इस तरीके से फॉर्म कर सकते हैं। हो रहे हो, इस सेंस में इसका यूज़ किया जा सकता है कॉन्टिन्यूअस फॉर्म के अंदर। ठीक है। तो दूसरा यूज इसका इस तरीके से होता है। वैसे मैं पैराग्राफ के माध्यम से आपको अच्छी तरीके से समझाऊंगा किस तरीके से हम स्पोकन में इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब आप उस पैराग्राफ को, आगे जो इस वीडियो में पैराग्राफ बताने वाला हूँ, उस वीडियो को जब आप सुनेंगे तो बेहतर तरीके से आप इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। अगला हमारा जैसे कॉन्सेप्ट है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी पैसिव के सेंस में भी हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर अगर हमें कहना हो कि जैसे एग्जांपल दिया हुआ, ही इज़ बीइंग स्कॉल्डेड, यानी उससे पीटा जा रहा है, कोई काम यानी उससे पीटा जा रहा है ना। जैसे ये पैसिव का सेंस है। एक्टिव जो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है उसका पैसिव बनाया गया है यहाँ पर। तो पैसिव सेंस में भी हम बीइंग का यूज़ करते हैं। जैसे अगर एक सनी देओल का एक डायलॉग है जिसमें वो बोलता है कि जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है, यानी मैं निर्दोष हूँ लेकिन मुझे फंसाया जा रहा है। तो यानी वो खुद कोई काम नहीं कर रहा बल्कि उस पर कोई काम हो रहा है, उस पर कोई एक्शन हो रहा है, तो मुझे फंसाया जा रहा है, मुझे पीटा जा रहा है ना, मुझे बुलाया जा रहा है, मुझे भेजा जा रहा है। जब ऐसा सेंस आता है जिसमें सब्जेक्ट कोई काम नहीं करता बल्कि उससे वो काम करवाया जा रहा होता है, यानी उस पर वो इंप्लीमेंट किया जा रहा होता है, तो उस सेंस में हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं। कुछ एग्जांपल आप देख लें। जैसे मुझे डांटा जा रहा है, यानी मैं नहीं डांट रहा बल्कि मुझे डांटा जा रहा है, तो आप इस सेंस में बोलेंगे ही इज़, यानी वह उसे डांटा जा रहा है, तो आप बोलेंगे ही इज़ बीइंग स्कोल्डेड। यहाँ पर सेंस ये निकल कर आ रहा है कि उससे डांटा जा रहा है, बल्कि वो डांटने का काम नहीं कर रहा, उससे डांटा जा रहा है, तो ही इज़ बीइंग स्कोल्डेड। इसी तरीके से जैसे मैंने आपको बताया, सनी देओल का एक डायलॉग था एक मूवी के अंदर जिसमें वो बोलते हैं कि जज साहब मुझे फंसाया जा रहा है। तो इसमें इंग्लिश में, इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे, जज साहब आई एम बीइंग ट्रैप्ड, यानी मैं किसी को फंसा नहीं रहा हूँ बल्कि मुझे फंसाया जा रहा है। तो एक तरह से पैसिव सेंस है और इस तरीके से आप अपना सेंटेंस बनाएंगे। आई एम बीइंग ट्रैप्ड, कार की मरम्मत की जा रही है, तो द कार इज बीइंग रिपेयर्ड। तो इस तरीके से पैसिव सेंस में आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। तो 3 यूजेस हो गए। अब बात करते हैं चौथे यूज़ की, फोर्थ यूज़ की, बी का। वो होता है होने के सेंस में बी प्लस आई एन जी फॉर्म हम लगाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बोलना हो कि
बिजी रहना या बिजी होना मैं पसंद नहीं करता, तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे आई डोंट लाइक बीइंग बिजी, यानी बिजी होना, ऐसा सेंस निकल आता है। गुस्सा होना उसकी आदत में है, तो बीइंग एंग्री इज इन हिज हैबिट। स्मार्ट होना वक्त की ज़रूरत है, तो बीइंग स्मार्ट इज़ द नीड ऑफ टाइम। तो यानी कोई भी चीज़ होना, इस सेंस में हम बीइंग का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जब बार बार आप एग्जाम्पल देखेंगे और इनका यूज़ करेंगे तो ऑटोमेटिकली आप हैबिचुअल हो जाएंगे ऐसे सेंटेंसेस को बोलने का। बस आपको थोड़ा सा समझ लेना है और बाद में प्रैक्टिस करनी है इनकी, ठीक है। तो होने के सेंस में भी हम बीइंग का यूज़ करते हैं। अगला है बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म के सेंस में, यानी एक तरह से पेसिव, ये हाफ पेसिव है, जिस इसे इंग्लिश में क्वासी पेसिव भी बोलते हैं, तो उस सेंस में भी इसका यूज़ किया जाता है। जैसे अगर आपको बोलना हो कि आई डोंट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, यानी मुझे बताया जाना, मैं पसंद नहीं करता कि मुझे क्या करना है इसके बारे में बताया जाए, यानी बताया जाना कि क्या करना है ये बात मुझे पसंद नहीं है। तो इस सेंस को हाफ यानी क्वासी पैसिव के रूप में भी हम बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का हम यूज़ करते हैं। जैसे अगर आपको बोलना हो वो डांटे जाने से भयभीत है, यानी उसे डर है कहीं उसको डांट ना पड़ जाए, या डांटे जाने से वो भयभीत है, तो इस इंग्लिश में बोलेंगे ही इज़ अफ्रेड ऑफ बीइंग स्कॉल्डेड। कोई भी बेइज्जत होना पसंद नहीं करता, यानी कोई भी बेइज्जत होना पसंद नहीं करता, तो नो वन लाइक्स बीइंग इंसल्टेड, यानी कोई भी नहीं पसंद करता है बीइंग इंसल्टेड, बेइज्जत होना। तो इस तरीके से आप अपने सेंटेंस को बना सकते हैं। बीइंग इंसल्टेड मतलब बेइज्जत होना, बीइंग स्कोल्डेड मतलब डांटा जाना, बीइंग टॉट मतलब पढ़ाया जाना, बीइंग टॉट मतलब बताया जाना, बीइंग इनवाइटेड तो जैसे आमंत्रित किया जाना, है ना। तो इस तरीके से आप इस सेंस में भी बीइंग का यूज़ करते हैं। अब देख लेते हैं बीइंग के यूज़ का एक मैंने पैराग्राफ तैयार किया। इस पैराग्राफ को जब आप समझेंगे तो आप जहाँ तक मेरा ख्याल है आप बेहतर तरीके से इस कॉन्सेप्ट को समझ पाएंगे। तो इस पर सभी बीइंग के जितने भी यूज़ हैं मैंने इस पैराग्राफ में किए हैं और उसे मैंने डार्क भी किया है रेड कलर में, तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन पर। तो चलो इसका ट्रांसलेशन कर लेते हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकेंगे इसे। जैसे हमारा पहला सेंटेंस है, बीइंग योर इंग्लिश टीचर इट इज़ माई रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टीच यू इंग्लिश। अब इस सेंटेंस का मतलब ये हुआ, आपका अंग्रेजी का अध्यापक होने के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है कि मैं आपको इंग्लिश पढ़ाऊं, यानी तुम्हें अंग्रेजी पढ़ाना मेरी जिम्मेदारी है। आई एम वेरी हैप्पी नोइंग दिस दैट यू आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट नाउ इट इज़। और मैं काफ़ी खुश हूँ ये जानकर या ये जानते हुए कि इन दिनों, नाउ इट इज़ मतलब इन दिनों, यू आर बीइंग वेरी इंटेलिजेंट। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कोई चीज़ अब चेंजमेंट आ रहा है उसमें, है ना, तो उस सेंस में हम इसका यूज़ करते हैं कि आप आजकल बहुत इंटेलिजेंट हो रहे हो, है ना। तो इस तरीके से दूसरा यूज़ यहाँ पर हो गया। अब आगे देखते हैं, एज यू ऑल नो, जैसा कि आप जानते हैं, यू वर बीइंग टॉट अबाउट बीइंग यस्टरडे। अब वर बीइंग टॉट यानी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का पैसिव सेंस में यहाँ पर यूज़ किया गया है। जैसा कि आप जानते हैं, यू वर बीइंग टॉट अबाउट बीइंग यस्टरडे, कि आपको कल बीइंग के बारे में पढ़ाया जा रहा था। तो ये पैसिव सेंस में हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के पैसिव सेंस में इसका यूज़ किया है, कोई भी काम किया जा रहा था, है ना। तो उस सेंस में जैसे आपको पढ़ाया जा रहा था तो यू आर बीइंग टॉट, है ना। आपको बताया जा रहा था यू आर बीइंग टोल्ड, है ना। आपको पूछा जा रहा था यू आर बीइंग आस्क्ड। तो इस तरीके से हम सेंटेंस को फॉर्म करते हैं। अब आगे देख लेते हैं, टुडे वी विल प्रैक्टिस, आज हम प्रैक्टिस करेंगे, वुड यू लाइक बीइंग टॉट अबाउट बीइंग, क्या आप पसंद करेंगे बीइंग टॉट पढ़ाया जाना। जैसे मैंने बताया बीइंग टोल्ड बताया जाना, है ना, बीइंग स्कोल्डेड डांटा जाना, बीइंग इनवाइटेड आमंत्रित किया जाना। तो उसी तरीके से वुड यू लाइक बीइंग टॉट अबाउट बीइंग, यानी बीइंग के बारे में पढ़ाया जाना क्या आप पसंद करेंगे। तो इस तरीके से इस सेंस में यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं। आगे देखते हैं, इसी सेंस एक पैराग्राफ मैंने तैयार किया ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाए। आगे एग्जाम्पल, ओके लेट्स स्टार्ट। लेट्स स्टार्ट का मतलब होता है चलो शुरू करते हैं। नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है, इट वुड बी अ ग्रेट प्रैक्टिस ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड हिंदी इनटू इंग्लिश, और निश्चित रूप से एक अच्छी प्रैक्टिस होगी ऑफ बीइंग ट्रांसलेटेड, यानी ट्रांसलेट किया जाना। तो हो गया ना, जैसे बीइंग टॉट, बीइंग ट्रांसलेटेड, तो उस सेंस में आ रहा है हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाना एक अच्छी प्रैक्टिस होगी। इट वॉज, अब प्रैक्टिस किस तरीके से आगे देख लेते हैं, कुछ सेंटेंसेज और लिए हैं, मैंने एक पैराग्राफ बनाया है। इट वॉज माई बर्थडे यस्टरडे, मेरा कल बर्थडे था। ईच रूम ऑफ द हाउस वॉज बीइंग क्लीन्ड। अब वॉज बीइंग क्लीन यानी हाउस, प्रत्येक जो कमरा है घर का, वो वॉज बीइंग क्लीन यानी साफ किया जा रहा था। तो पास्ट के पैसिव के सेंस में हमने यहाँ पर यूज़ किया है वॉज बीइंग क्लीन, ठीक है। ये जैसे वॉज बीइंग क्लीन साफ किया जा रहा था, आपको पढ़ाया जा रहा था, वर बीइंग टॉट जैसे ही पहले हमने यूज़ किया, तो उस सेंस में हमने से यहाँ पर यूज़ किया। ड्राइंग रूम वॉज बीइंग डेकोरेटेड, तो वही सेंस आ गया, ड्राइंग रूम जो था उसे सजाया जा रहा था। माई सिस्टर हु ऑलवेज क्यूअल्स विद मी वॉज बीइंग पोलाइट टू मी,
अब यहाँ पर देखो, माई सिस्टर हु ऑलवेज क्वेल्स विद मी वॉज बीइंग वेरी पोलाइट टू मी, यानी वो मेरे प्रति काफ़ी पोलाइट हो रही थी। जो मेरी सिस्टर है वो जो अक्सर मुझसे लड़ती झगड़ती रहती है, वो मेरे प्रति काफ़ी पोलाइट हो रही थी, यानी उसकी एक्ट में, उसकी बिहेवियर में चेंजमेंट आ रहा था। तो बीइंग पोलाइट, ठीक है। तो इस तरीके से हमने, जैसे कि मैंने आपको बताया पीछे, इस तरीके से हम सेंस यूज़ कर सकते हैं। माई सिस्टर हु ऑलवेज क्वेल्स विद मी वॉज बीइंग वेरी पोलाइट टू मी, यानी मेरे प्रति काफ़ी उनका स्वभाव जो था वो जो है पोलाइट स्वभाव हो रहा था। माई ब्रदर हु नेवर ओबेज मी, और मेरा भाई जो कभी मेरा कहना नहीं मानता है, वॉज बीइंग वेरी फ्लैटरर। फ्लैटरर होता है चापलूस, है ना। तो वो क्या हो रहा था, चापलूस हो रहा था काफ़ी, यानी मेरी चापलूसी कर रहा था। तो बीइंग वेरी फ्लैटरर मतलब काफ़ी वो क्या हो रहा था, चापलूस हो रहा था। बीइंग ए बर्थडे बॉय, तो वही सेंस आ गया, एक बर्थडे बॉय होने के नाते आई वॉज बीइंग पैम्पर्ड। इसका मतलब हो गया आई वॉज बीइंग पैम्पर्ड, यानी मेरा काफ़ी लाड़ प्यार मुझे किया जा रहा था। तो बीइंग पैम्पर्ड मतलब मेरे काफ़ी लाड़ प्यार किए जा रहे थे। बीइंग ऑलवेज इन गुड मूड, और यहाँ पर आ गया देखो, बीइंग ऑलवेज इन अ गुड मूड, यानी एक अच्छे मूड में होने के नाते, नहीं सॉरी, बीइंग ऑलवेज इन ए गुड मूड, यानी यहाँ पर होना का सेंस है, यानी हमेशा एक अच्छे मूड में होना इज़ नॉट दैट इजी, इतना आसान नहीं है। हाउएवर, फिर भी ऑल माई फैमिली मेम्बर्स वर इन गुड मूड, मेरे परिवार के पूरे सदस्य जो थे वो अच्छे मूड में थे। तो यहाँ पर हमने बीइंग का यूज़ होने के सेंस में किया है ना। तो सभी यूजेस मैंने इस पैराग्राफ में शामिल करने की कोशिश की है। आगे देख लेते हैं। एक्चुअली आई डोंट लाइक बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, अब यहाँ पर देखो वही आ गया सेंस, एक्चुअली मैं पसंद नहीं करता हूँ, क्या पसंद नहीं करता हूँ, बीइंग द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, यानी आकर्षण का केंद्र होना। तो होने के सेंस में हमने यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया। हाउएवर इट वॉज माई बर्थडे येस्टरडे, हालांकि कल मेरा बर्थडे था। इट वॉज नॉट बीइंग आई वॉज नॉट बीइंग इग्नोर्ड बाय एनीवन, और मैं किसी के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा रहा था। तो वही पीसी का सेंस आ गया, आई वॉज नॉट बीइंग इग्नोर्ड बाय एनीवन, मैं किसी के द्वारा इग्नोर नहीं किया जा रहा था। व्हेन द केक वॉज बीइंग कट, तो यहाँ पर देखो पेसिव वाइज वो पेसिव आ गया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस का पेसिव बना है, जब केक काटा जा रहा था। When the cake was being cut, there was no stress on the face of everyone. किसी के चेहरे पर किसी भी तरह का कोई तनाव नहीं था। One of the guests put a piece of cake into my mouth and hugged me. अब मेहमानों में से किसी एक ने केक का टुकड़ा मेरे मुंह में रखा और मुझे गले लगाया। हग मतलब गले लगाना, हग में मुझे गले लगाया। Being hugged, my eyes welled up, और गले लगते ही यानी बीइंग हग्ड, इस सेंस में हमने यहाँ पर बीइंग का यूज़ किया है। गले लगते ही या गले लगकर, बीइंग हग्ड माई आईज वेल्ड अप, मेरी आंखें जो हैं वो डबडबा गई। एंड आई रियलाइज्ड, और मैंने महसूस किया, दैट कि बीइंग ए बर्थडे बॉय, यानी यहाँ पर होने का सेंस यूज़ किया है। एक बर्थडे बॉय होना इज़ पर से अ स्पेशल थिंग। पर से का मतलब होता है अपने आप में। पर से जब आपको कभी बोलना कि वो चीज़ अपने आप में बड़ी अच्छी चीज़ है, तो इट इज़ पर से ए गुड थिंग, आप ऐसे बोल सकते हैं। इसे वैसे इन इटसेल्फ भी बोलते हैं, लेकिन अपने आप में को जब अगर आपको इंग्लिश में कहीं पर लिखना हो तो आप पर से का भी यूज़ कर सकते हैं। PER, पर SE से, तो पर से का यूज़ भी आप कर सकते हैं। तो कुल मिला के इस सेंटेंस का सेंस यही होगा कि बीइंग अ बर्थडे बॉय इज़ पर से अ स्पेशल थिंग, यानी एक बर्थडे बॉय होना भी अपने आप में एक बहुत अच्छी बड़ी चीज़ होती है। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपने सेंस को अपने इस जो बीइंग है इसका यूज़ कर सकते हैं। तो बीइंग के जितने भी यूज़ थे वो इस पैराग्राफ में मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। मुझे उम्मीद है ये सभी यूजेस आप अच्छी तरीके से समझ पाए होंगे। और अगर आपने बीइंग के टॉपिक को पहले कभी पढ़ा है तो आज का जी जो वीडियो है आपके लिए निश्चित रूप से एक तरह से एक्सरसाइज के रूप में होगा और आपकी प्रैक्टिस अच्छी तरीके से हो गई होगी, ऐसा मैं मानता हूँ। So this is all about the video. I hope you like this video, and if you did, please give it a like and share with your friends and siblings who are interested in learning this language. And once again, thank you so much for watching this video till the very end. See you soon in next video. Till then, take care of yourself. Keep watching, keep growing, keep learning, keep smiling. And once again, thank you. Have a nice day.